एग्जाम में ये सारी चीजें तब आपको पता चलेंगी कि वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपसे करवाना चाहता है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करवाना चाहता है, जब आप उस सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग समझोगे। जैसे देखो ना, पहला जो सेंटेंस है, ही सेज आई वांट टू प्ले क्रिकेट, है ना, वो बोला कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसे केस में बाबू जो भी बोला है उसकी बोली हुई बातों को एकदम हू बहू आपने वैसे ही लिख दिया, तो फिर ये डायरेक्ट नरेशन है। और ज्यादातर केस में आपका एग्जामिनर जो होगा ना, वो आपको कहेगा कि चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कभी कभी ही वो आपको कहेगा कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, कभी कभी ऐसा कहेगा। ज्यादातर केस में जैसे वॉइस में कैसे करता था, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको पढ़ के पहचानना पड़ता था वहां पे कि सेंटेंस को हम लोग को पैसिव में कन्वर्ट करना है कि सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना, पढ़ के पहचानना पड़ता था। याद करो बच्चों, है ना। ठीक उसी तरह से नरेशन के साथ भी आपका एग्जामिनर खेलेगा, वो लिख देगा चेंज दी नरेशन ऑफ द सेंटेंस। अब आप समझो कैसे क्या नरेशन बदलोगे, तो सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, कुछ और जानकारी जिससे हमको पता चल जाए कि यही डायरेक्ट नरेशन होता है और ऐसा बन जाता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। हाँ बाबू, जानकारी तो है कुछ और, लेकिन एक आध सवाल एक आध रूल सीखने के बाद वो सारी बातें पता लगेगी आपको। ठीक है, तो आ जाओ बच्चा पार्टी। इन सारी चीजों को नोट करने के बाद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को जान लेने के बाद, हम लोग 9 रूल्स, अलग अलग 9 रूल्स की बात करने वाले हैं। उन 9 रूल्स में से सबसे पहले रूल के तरफ आते हैं बाबू। आना, हेडिंग लगाना, रूल नंबर 1। हेडिंग लगाना बच्चा पार्टी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल देखो बच्चा क्या है। अच्छा, ये रूल जो है बाबू याद रखना, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए। ये रूल किस सेंटेंस के लिए है? असर्टिव सेंटेंस के लिए। और याद करो बच्चा पार्टी, हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए, है ना। हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए, हमारे सीएस, हमारे बैंकिंग के एग्जाम के लिए ये सेंटेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा। क्या पढ़े हुए हैं बाबू? क्या हम लोग जानते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सेंटेंस क्या करता है, कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ असर्ट करता है, कुछ बयां करता है ना। असर्टिव सेंटेंस। तो रूल 1 लिखोगे बाबू, रूल 1। और ये रूल 1 जो है आपका, वो किसके लिए है? फॉर असर्टिव सेंटेंस। फॉर असर्टिव सेंटेंस। एकदम स्टार्ट हो रहा है बाबू नरेशन, बड़े ध्यान से देखना, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। याद रखना, आपके सीए, सीएस, सीएमए के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। फॉर असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहला रूल बच्चा, बाबू जानते हो पहला रूल क्या कहता है? देखो ना बड़ा ध्यान से। पहला रूल कहता है भाई साहब कि अगर आपका आरवी, ये जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है, अगर आपका आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब सर, मतलब समझेंगे? पहले लिखते हैं, पहले रूल को लिखते हैं बाबू। आ जाओ तो मेरे साथ साथ, सबसे पहला रूल लिखना बच्चा, लिखना, इफ आरवी, आप लोग समझ रहे हो बाबू आरवी किसको कहते हैं? आप जानते हो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो बातें होती हैं वो रिपोर्टेड वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सारी चीजें होती हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, इफ आरवी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, if RV is in present or future tense, then there will be no change in the tense of RS। याद रखना पड़ेगा बाबू, मैंने भी 9 रूल याद कर रखे हैं, आपको भी ये 9 रूल याद रखने पड़ेंगे। याद रखोगे तो एग्जाम में सवाल बनेगा, क्योंकि याद रखोगे ना जब रूल, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना बच्चे, तो आपको पता लगेगा कि आरवी प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, सेंटेंस असर्टिव में है कि इंट्रोगेटिव है कि ऑपरेटिव है कि इंपरेटिव है, कैसा सेंटेंस है। ये सब आपको प्रीवियस जो क्लासेस हमने की हैं उसी से बाबू ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है,
बच्चा पार्टी अगर पहला रूल लिख दिए हो तो फटाफट से बताना। यस सर। लिख चुके हो, चलो बहुत बढ़िया। आना बच्चा। अब देखो इस पहले रूल की बात अगर हम लोग करते हैं बाबू, तो याद रखना यहाँ पे पहला रूल हम लोग लिख तो लिए, इसके लिए सेंटेंस देखो ना मैंने पहले से लिख रखा है बाबू। इसके लिए सेंटेंस अगर तुम देखो तो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अच्छा चलो इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, इन द मॉर्निंग। अब तुम लोग इसके नीचे ये सेंटेंस एक बार फिर से लिखो तो, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। लिखो तो बच्चा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। बच्चा पार्टी आप में से बहुत सारे बच्चों ने ना इस तरह के सवाल को, नरेशन के सवालों को अपने 9th-10th में बनाया होगा। कुछ बच्चों को तो मैंने 11th-12th में भी पढ़ा रखा है ना। जो बच्चे, कुछ ऐसे मेरे बच्चे थे जो मुझसे इंग्लिश में पढ़ा करते थे, तो मैंने उन लोग को 11th-12th में भी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। बच्चे देखो तो क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा? कोई ऐसा मेरा बच्चा जो इस क्वेश्चन को बना पाए, बताए और हम लिखें। He tells अच्छा, ही टेल्स, he want to play cricket he in the tells morning. he want to play cricket, He wants होगा सर। he wants होगा, he wants to play cricket in the morning। देखो तो बच्चा, मेरे सारे बच्चे एग्री करते हो इस आंसर से? No, sir. Sir, That Sir, he says that I want to play cricket in the morning. हाँ, ये देखो गड़बड़ कर दी है श्रेया, है ना। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है, मेरे बाकी सारे बच्चे बना रहे हैं। और क्या कह रहे हो? ही सेज ही कह रहे हो? ही सेज दैट Yes sir. Yes sir. आई वॉन्ट टू प्ले। He wants to play sir. अच्छा, ही वॉन्ट टू प्ले। हाँ तो बताओ ना, हमको नहीं पता, तुम ही जो बोलोगे वही हम लिखेंगे। ही वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। Wants होगा सर। He wants to play. अच्छा अच्छा अच्छा, क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ये लिख दूं? हाँ, ही लिखा है, ही मैंने लिखा है। ये लो कैमरा थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। इन द मॉर्निंग, ये लो बच्चा। अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ है। समझना बाबू, सबसे पहला सेंटेंस है, बड़े आराम से समझना। कुछ मेरे बच्चे जानते हो, कुछ मेरे बच्चे नहीं जानते हो इस चीज को, कुछ के लिए नया है, कुछ के लिए पुराना है। बड़े आराम से समझो, एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूरी रहेगी। एग्जाम में बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है बच्चा। सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ना, कि जब भी कभी भी ये नरेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, याद रखना बाबू, नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले पकड़ो उस क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन कौन से रूल पे बेस्ड है। क्योंकि रूल बदलेगा, बनाने का तरीका बदलेगा बाबू, याद रखना। रूल बदलेगा तो बनाने का तरीका भी बदलेगा, ठीक है। सबसे पहला रूल अभी अभी आपने क्या सीखा, कि अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है बाबू वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। देखो तो बाबू सेज लगा हुआ है, तो आप जानते हो कि ये जो सेज यूज होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, क्योंकि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। आप जानते हो बाबू कि किसी भी वर्ब में अगर एंड में एस और ईएस लग जाए तो वो V5 होता है। और V5 बाबू आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारा आरवी जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है। अच्छा, यहां पे प्रेजेंट में है, और किसी क्वेश्चन में फ्यूचर में भी हो सकता है, क्योंकि रूल कहता है कि भाई साहब, रूल कहता है कि भाई साहब अगर आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में से किसी में भी हो, तो वैसे केस में रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। सर टेंस में कोई चेंज नहीं करने का मतलब कुछ आप बता सकते हैं? सर ये आप क्या कहना चाहते हैं, टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं? हाँ बच्चे देखो ना, टेंस में कोई चेंज नहीं करने का मतलब, बच्चा पार्टी अगर आप में से कोई मुझे जरा रिपोर्टिंग स्पीच का जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को बता सकता है कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग,
वो कहता है मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं सुबह में, ठीक है। तो अब ऐसे केस में बच्चा पार्टी अगर देखो तो वो कहता है आई वांट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका आरएस है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रूल कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कन्वर्जन के दौरान भी आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहना चाहिए आपका आरएस। आपके आरएस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रूल कहता है। पहली बात है ना। तो देखो हमने क्या किया, ही सेज, हमने यहां भी लिखा ही सेज, ठीक है। अच्छा एक बात और समझना बच्चा, यहाँ पे इस रूल को मैं बीच के रूल को मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको ये सेंटेंस की तरफ थोड़ा ध्यान से दिखला सकूं मैं कहना क्या चाहता हूं। ये देखो ही सेज के लिए आपने बाबू यहाँ पे ही सेज लिख दिया। उसके बाद देखो बच्चा इन्वर्टेड कॉमा था, याद रखना इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट का। याद रखना बच्चा हाँ, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। जैसे देखो ना ही सेज, अब हम यहाँ आंसर में अपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं ना लगाए हैं तो कैसे खत्म हो गया, गायब हो गया क्या, उड़ गया क्या इन्वर्टेड कॉमा? हाँ बाबू उड़ गया। कैसे उड़ा पता है, उसको उड़ाने के लिए हमने दैट का यूज किया, ठीक है। तो ही सेज दैट। अब देखो बच्चा यहाँ पे आई था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, आई था। देखो बच्चे हमने आई को कन्वर्ट कर दिया है ही में। आप में से कोई बता सकता है ये आई ही में कन्वर्ट क्यों हो गया? सर आप में से कोई? हाँ क्योंकि वो आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अच्छा और किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट? थर्ड पर्सन में चेंज होगा, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। गौरव आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ आंचल बोलो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में चेंज होता है सर। बिल्कुल है ना बाबू, याद रखना यहाँ पे हाँ रूल चलता है बाबू सन का, SON सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। इस रूल को पकड़ लो। मैं यही सुनना चाहता था कि कोई मेरा बच्चा ये बात बोल पाता है कि नहीं बोल पाता। बाबू यहाँ रूल चलता है SON सन का, ठीक है सर। ये SON सन का रूल क्या है बाबू, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन बाबू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन देखो N मतलब नो चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये देखो बाबू हमारा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने क्या लगा दिया, ही, है ना। तो ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, हमने इस पूरे के पूरे सेंटेंस को एज इट इज रहने दिया। यहां भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था बाबू, यहां भी हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने दिया। ये छोटू सा एक काम बाबू। सर क्या ये पहला रूल खत्म हो गया? नहीं बाबू, अभी तो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। आओ ना अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे बनवा लेता हूं, देखो तो आप बना पाते हो कि नहीं। मैं इस क्वेश्चन को आंसर को इरेज नहीं कर रहा हूं। रूल यही है बाबू, याद रखना कि अगर आरवी आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो ऐसे केस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। अच्छा आप में से किसी के पास अभी क्वेश्चन है? इंद्रानी क्वेश्चन बताओ ना बाबू, मेरे फोन ही गड़बड़ हो गया। हाँ बताओ तो आदर्श, दूसरा क्वेश्चन। He says to me, He says to me, I am your friend. I am your Friend. friend. Yes sir. हाँ अच्छा बाबू, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन और आप लोग मेरे साथ बना लो, इसके बाद अब आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे। इसके बाद अब आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ये क्वेश्चन बस मेरे साथ बना लो। क्यों सर, ऐसा क्यों सर इस क्वेश्चन में आप कह रहे हो मेरे साथ बनाने को? बाबू देखो ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कारीगरी करना पड़ेगा आपको। कैसा कारीगरी? अच्छा
वो जो काम हमें करना पड़ेगा, जो कारीगरी करना पड़ेगा तो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल सी बात समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिख देगा और बोलेगा कि भैया इसको, इसका नरेशन चेंज कीजिए। तो अब देखो, ही सेज टू मी, उसने मुझसे बोला, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा होगा बाबू कि कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट नरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस डायरेक्ट नरेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट नरेशन में, ये बात पता चल रहा है बच्चा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो कुछ बातों का, क्या कि पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ सेज लिख रखा था, सेज के आगे कुछ नहीं था, है ना। लेकिन बाबू यहाँ पे सेज के आगे टू मी लगा हुआ है। यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूं जानते हो, जब भी कभी भी ऐसा सेज वगैरह लिखा हुआ हो ना कि उसने कहा, और सेज के आगे अगर कुछ ना लगा हो, तब तो सेज ही रह जाता है ना। तब सेज जो है बाबू, ये देखो नीचे सेज ही रह जाता है। लेकिन बच्चा अगर सेज के आगे ऑब्जेक्ट दिख जाए, जरा ध्यान से देखो, अगर सेज के आगे क्या दिख जाए भाई साहब, ऑब्जेक्ट दिख जाए, याद रखिएगा। तो आप में से किसी को पता है ऐसे केस में फिर सेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल्स। बिल्कुल, है ना, इस बात को याद रखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर सेज टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्जन का सबसे पहला सेज का टेल्स का रूल क्या है? जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ सेज लिख दिया ना, देखो यहाँ क्वेश्चन में भी ही सेज था, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं बाबू, ये देखो पहले क्वेश्चन में बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन में भी ही सेज था, हमने आंसर में भी ही सेज ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ देखो बाबू, सेज के आगे ऑब्जेक्ट है टू मी। तो अगर सेज, सेड, इन सब चीजों के आगे अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए ना बच्चा, तो याद रखना वैसे केस में सेज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेल्स में। आ जाओ, तो सबसे पहला काम ही टेल्स, ठीक है। अच्छा, ये टू मी जो है, ये टू मी रहता है क्या? नहीं बाबू, याद रखना ये जब कन्वर्जन होता है ना, तो टू जो है ये टू गायब हो जाएगा और ही टेल्स मी सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चा? ही टेल्स मी। याद करो बच्चा पार्टी, अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो बाबू हम लोग यूज करते हैं दैट का। हाँ, ही टेल्स मी दैट। बच्चा पार्टी याद करो, SON सन का रूल क्या है? अगर आपका फर्स्ट पर्सन, अगर आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बाबू फर्स्ट पर्सन अगर आई है, आप जानते होगा ना बाबू, फर्स्ट पर्सन आई को कहते हैं। तो बाबू अगर आपका फर्स्ट पर्सन आई है, तो सब्जेक्ट आपका क्या था? ही। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। ही टेल्स मी दैट ही। अच्छा, रुक जाना बाबू, रूल क्या था? रूल पकड़ो। रूल था कि अगर हमारा आरवी प्रेजेंट में हो, देखो तो बाबू प्रेजेंट में है ना, सेज लगा हुआ है, अगर हमारा आरवी प्रेजेंट में हो तो ऐसे केस में आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। बच्चा पार्टी, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो आरएस है आपका, ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि याद करो हम लोग पढ़े हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। याद करो, हम लोग ये सारा क्लास कर चुके हैं बाबू, है ना। हम लोग टेंस पढ़ के यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं? तो बच्चा अब देखो एम लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, एम लगा हुआ, तो इजएमआर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में भी कन्वर्ट करेंगे, तो इनडायरेक्ट में भी कन्वर्ट करते वक्त आरएस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा, ये कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ही के साथ तो एम लगता नहीं है, आप लोग इतने तो वाकिफ हो गए। ही इज, अब देखो क्या कहेंगे? ही सेज टू मी, उसने मुझे बोला कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जब तुम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ही टेल्स मी, उसने मुझे कहा दैट ही इज क्या? माई फ्रेंड, है ना। वो किसका दोस्त है? वो मेरा दोस्त है। बोलो बच्चा, क्लियर हो? बोलो बच्चा, क्लियर हो? यस सर। ये, हाँ, ये दो छोटे मोटे क्वेश्चन मुझे आप लोगों को बताने थे बाबू। अब आप लोग कैसे भी सवाल को बना सकते हो। अदर्स एक और क्वेश्चन अगर है तुम्हारे पास तो बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसी रूल पे। यस सर। मोहन सेज टू राधा, एक मिनट, मोहन सेज टू टू राधा, आई नो यू। आई नो यू। यस सर। आई नो यू। देखो तो बच्चा, अब तुम लोग बना के, 2-3 बच्चों का तो मुझे पता है, वो लोग तो कंफर्म ही बना लेंगे। आदर्श, आंचल, इंद्रानी, ये सारे बच्चे।
हाँ, बाकी सारे बच्चे देखो तो बना के बाबू। मोहन tells Radha that he knows her. बिल्कुल। अब देखते हैं जरा मेरे बच्चों ने समझा है कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को। श्रेया भी बना लेगी क्योंकि श्रेया भी स्टार्टिंग से बोल रही है, आदर्श बोल ही रहा है, बंदिता दिख रही है मुझे। बंदिता सर बना बन ये गया क्वेश्चन? होगा। हाँ, वेरी गुड। Yes, बंदिता ये sir. क्वेश्चन बना क्या? बताइए Yes, sir. बताइए। Mohan tells Radha he मोहन knows her. टेल्स राधा। एक मिनट रुकिएगा बंदिता, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने ये सेज को टेल्स में क्यों कन्वर्ट कर दिया? ऐसा क्या आपको दिखा? Two है sir. Two Radha. ऑब्जेक्ट है ये ना, ये जो टू राधा है, हाँ याद ऑब्जेक्ट रखिएगा है. ऐसे केस में। हाँ, ऑब्जेक्ट है. अगर Yes. सेज, बिल्कुल वेरी गुड, अगर सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिख जाए, है ना, क्योंकि जो सबसे पहला क्वेश्चन था, एक बार देखिए अपने कॉपी पे, उस क्वेश्चन में सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिखा तो सेज सेज में ही रह जाएगा, सेड सेड में ही रह जाएगा। जब पास्ट होगा तो सेड वो बनेगा, तो सेड सेड में ही रह जाएगा। प्रेजेंट है तो सेज सेज में ही रह जाएगा। लेकिन अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिख जाए तो टेल्स, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिख जाए तो टोल्ड, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये बन गया टेल्स में। अच्छा, याद कीजिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि टू का यूज नहीं करते हैं, तो आपने भी यहाँ टू का यूज नहीं किया, बहुत बढ़िया। तो मोहन टेल्स राधा, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? That. वेरी गुड, दैट का, ये लीजिए दैट। मोहन टेल्स राधा दैट। अच्छा, फिर से यहाँ सन का रूल लग जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट He. पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के लिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रोनाउन यूज करें तो ही यूज होगा, है ना, क्योंकि नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, संज्ञा के बदले में जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो सर्वनाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो अब देखिए दैट ही के बाद Knows her. Knows her. हाँ, Knows her. ही नोज हर। ये लो बच्चा पार्टी, क्या मेरे सारे बच्चों से बना था? याद रखना बाबू, सबसे पहला रूल चल रहा, सबसे आसान रूल चल रहा बाबू, है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला रूल चल रहा, सबसे आसान रूल चल रहा है। एक बार मेरे साथ साथ रूल को पकड़ के बांध देना बाबू। रूल क्या है? क्योंकि एग्जाम में आपको सेंटेंस को पढ़ के ना, क्वेश्चन को पढ़ के आपको रूल पकड़ना पड़ेगा बाबू। जब तक रूल नहीं पकड़ाया आपसे, याद रखना, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं कर पाओगे। रूल पकड़ना पड़ेगा अगर 100% सही बनाना चाहते हो तो। मुझे नहीं पता आपने अपने अपने स्कूल लेवल पे कैसे इस नरेशन को पढ़ा है, लेकिन बाबू मैंने हमेशा ही इन सारे चीजों को पढ़ाया है। 9 रूल में मैंने पूरे नरेशन को बांधा है, और 9 रूल से दुनिया भर का सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर हमारा आरबी प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, मेरे साथ साथ याद कर जाना, अगर हमारा आरबी मतलब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो ऐसे केस में आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। मतलब अगर आर एस प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इनडायरेक्ट करते वक्त भी प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा। अगर आर एस पास्ट कंटिन्यूअस है तो कन्वर्ट करते वक्त भी पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कन्वर्ट करते वक्त भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। ये कहना चाहता हूं। आदर्श, एक और क्वेश्चन है क्या बाबू? यस सर। सर बताओ तो। नेगेटिव में बताएं। हाँ कोई नहीं, चलेगा। राधा सेज टू मोहन, राधा सेज टू मोहन, यू डू नॉट रिस्पेक्ट मी। यू डू नॉट रेस्पेक्ट मी। रिस्पेक्ट मी। ओके आदर्श, थैंक यू। देखो तो बच्चा लोग, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करके। मेरे तरफ से मदद यही है कि ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी फर्स्ट ही रूल पे बेस्ड है, यही मदद है मेरे तरफ से। ट्राई करके देखो तो बच्चा। और जिससे पूछूं वो बताना। बन गया सर। बन गया, ठीक है। श्रुति बना है? श्रुति? Yes, sir. ये श्रुति, बताओ क्या लिखूं? Radha tells Mohan that एक मिनट। राधा
tells Mohan that that he doesn't respect her. that he doesn't respect her. Sorry, C अच्छा, to Mohan. ध्यान से देख लो अब। ही होगा, नहीं ही होगा। ही होगा। He does not चलो, respect. he does not respect her, ये कहना चाहती हो श्रुति? हाँ। बाकी सारे मेरे बच्चे अग्री करते हो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देख लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना है बाबू। हाँ बोलिए। रेस्पेक्ट की वंदिता, आपको रेस्पेक्ट सर। नहीं रिस्पेक्ट क्यों, डज लग गया ना, डज लग गया ना यहाँ पे। हाँ तो फिर अब वहां पे एस और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ही डज नॉट रिस्पेक्ट हर, क्लियर है? बोलो बच्चा पार्टी, पहला रूल क्लियर है? आने वाले दिन में अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा, अच्छा बच्चा लोग एक बात और याद रखना, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल का जो क्लास होगा वो इंग्लिश नहीं होगा। कल हम लोग इसी टाइम पे 11:30, आज मैं लेट हो गया है ना, वैसे कल से हम लोग लेट नहीं होंगे, इसी टाइम पे 11:30 पे रहेंगे, ठीक है। तो कल जो हम लोग का ये टाइम होगा 11:30 का बाबू, रीजनिंग का टाइम होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को, जो भी मुझसे रीजनिंग पढ़ते हैं, बैंकिंग वाले बच्चे, सीए वाले बच्चे, सीएस वाले बच्चे, यूजीसी नेट वाले बच्चे, बाबू आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आज का दिन आपके पास है। अगर आपने होमवर्क नहीं बनाया है तो आप लोग को मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग का पूरा होमवर्क बना के रखिएगा, जो डाउट है पूछ लीजिए। बाबू डायरेक्शन टेस्ट का पूरा होमवर्क बना के रखिएगा, जो डाउट है कल पूछ लीजिएगा। और तीसरा आपके पास टॉपिक हो गया है बाबू ब्लड रिलेशन। याद कीजिए, हम लोग ये 3 चैप्टर अपने रीजनिंग में बना चुके हैं, सबके वीडियो अवेलेबल है ना। इजी सा चैप्टर है बाबू, एक बार अगर कोई वीडियो देख ले तो आराम से उससे सारे सवाल लग जाने हैं, नहीं क्या बाबू? अगर एक बार वीडियो देख लिया जाए तो क्या सारे सवाल नहीं लगते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? Yes, sir. बनते हैं ना, हाँ बिल्कुल। और आदर्श तो पिछले क्लास में कह रहा था कि सर ब्लड रिलेशन इतना आसान है कि हम बनाते बनाते बोर हो गए हैं, कुछ बढ़िया सा Yes, sir, क्वेश्चन बन भी गया। तो हाँ बन भी गया है, चलो बहुत बढ़िया। तो आदर्श तुम्हारे लिए बढ़िया सा क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, है ना, और इस बार हम पक्का फंसाएंगे तुम लोग को, देखना। Yes, sir. तो हाँ, वो जो क्वेश्चन होगा बच्चा, वो बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन होगा। मेरे सीए वाले बच्चे बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बाबू मैं ये कह रहा था कि कल इंग्लिश नहीं है, कल रीजनिंग है। तो सर अब इंग्लिश के लिए कब मिलेंगे बाबू? अब हम लोग इंग्लिश के लिए ट्यूसडे से मिलेंगे। हमारा इंग्लिश का क्लास अब वीक में 4 दिन चलेगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन, ठीक है। सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन हम लोग रीजनिंग चला रहे हैं, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं बच्चा पार्टी? एक और रूल सीखना चाहोगे? Yes, sir. आ जाओ बच्चा। अच्छा, इस रूल पे और क्वेश्चन बनाना है क्या? कोई ऐसा बच्चा जो चाहता हो कि सर एक आध क्वेश्चन और बन जाता इस रूल पे तो अच्छा लगता, आज नया रूल नहीं फ्यूचर टेंस सिखाते। के साथ बनवा दीजिए। फ्यूचर टेंस के साथ बनवा दे। इंद्रानी है तुम्हारे पास क्वेश्चन? ये सर, हाँ he बता will दो तो say एक। I am listening to radio. अच्छा आ जाओ तो बच्चा, एक फ्यूचर टेंस के साथ बना लेते हैं। he will say I am listening to radio। ये लो तो बच्चा, थोड़ा टाइम देना, रुकना बाबू। जो लोग बना लेते हो तुरंत में तुरंत बोल मत देना, है ना। बाकी मेरे जो नए बच्चे हैं जो पहली बार नरेशन पढ़ रहे हैं वो बेचारे फंस जाते हैं, वो सोच ही रहे होते, बना ही रहते हो, तुम आंसर बोल देते हो, फिर वो आगे दिमाग ही नहीं लगाते हैं, तुम्हारा बोला हुआ सुन के वो लिख देते हैं फटाक से। थोड़ा रुकना, बनाने देना मेरे नए बच्चों को, और मैं जिनसे पूछूं वो बताना। तो अब मुझे लगता है बाबू इतना टाइम काफी हो गया होगा बनने के लिए। यस सर, बन देखो तो वैभव आया है, हाँ वैभव आया है क्या? हाँ वैभव है। वैभव, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी वैभव? Yes Vaibhav, have you solved this question? Yes, sir. Yes Vaibhav, what is your answer?
He will say that he is listening to radio. Wait, Vaibhav. Let me write. I'm a human being, Vaibhav. I'm not a computer. Wait. He will say that. That Yes. he is Yes. listening to radio. Very good. Okay, I will not say that whether this answer is correct or not. I am asking the same question to Gaurav. Gaurav, are you agree with Vaibhav? No, sir. No. What is your answer, Gaurav? He will listen, Gaurav, what? listen to He will. listen. So he will say that. हाँ, he will say that. यहाँ तक कह रहे हो सही है, ठीक है? He will listen to radio. He is listen to radio. गौरव, रूल क्या पढ़ाए थे बाबू, याद करो. गौरव, रूल भूल रहे हो तुम, ठीक है बच्चा. वो मतलब समझो एक बात को. अभी जो हम लोग रूल पढ़े, रूल क्या था कि अगर आरवी और आरवी अगर प्रेजेंट फ्यूचर में, तो आरएस के टेंस में चेंज नहीं करते हैं बाबू. लिसन कर दोगे तो तुम टेंस चेंज कर दिए. देखो ना, ये जो सेंटेंस है बाबू आरएस का, ये क्या है? आई एम लिसनिंग टू रेडियो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. और तुम कह रहे हो कि सर लिसनिंग हटा के लिसन लिख दीजिए, तो बाबू तुम कंटिन्यूअस हटा करके प्रेजेंट इंडिफिनिट कर रहे हो. पहला रूल नहीं समझे क्या गौरव? बाबू एक बार फिर से हम रूल लिखवाना चाहते हैं, जरा ध्यान देना गौरव. बाबू रूल था कि अगर आरवी, इसको हम थोड़ा मार्कर बदलते हैं, ये लो बाबू. अगर आरवी किसमें हो? प्रेजेंट में हो बाबू, एरो के नीचे लिख रहे हैं, या फ्यूचर में हो. अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, देन, तो फिर देन आरएस के टेंस में नो चेंज. बाबू ये था रूल. आरएस के टेंस में नो चेंज. बाबू आरएस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. अगर लिसनिंग को लिसन कर दोगे गौरव, समझो बच्चा, कोई नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो है ना, समझो जरा. अगर लिसनिंग को लिसन कर दोगे बाबू, तो तुमने कंटिन्यूअस को ना इंडेफिनिट कर दिया. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तुमने यूज कर लिया, मतलब तुमने इंडेफिनिट कर दिया. गड़बड़ा गया ना बच्चा, है ना. ध्यान रखना गौरव. चलो आगे बढ़ते हैं. जानवी, आर यू एग्री विद वैभव? वैभव हैज सेड दिस आंसर. जानवी, are you agree with Vaibhav? Janvi? Yes, sir. Okay. Yes, Vaibhav, you are correct. Very good, Vaibhav, very good Janvi. और गौरव सीख लो बच्चा, अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए. तो याद रखना, देखो हमने क्या किया. अच्छा, फिर से इस क्वेश्चन में देखो, से में ही रह गया. वो टेल्स में क्यों नहीं बदला? क्योंकि बाबू देखो, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था. से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था बच्चा. याद रखना, अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से में ही रह जाएगा, है ना. सेड आगे चल के पास्ट आप पढ़ोगे तो सेड में ही रह जाएगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा किसी में. ऑब्जेक्ट रहना चाहिए सेज को टेल्स में बदलने के लिए, सेड को टोल्ड में बदलने के लिए. अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो वो उसी में रह जाएगा. तो ही विल से दैट, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए दैट यूज करते हैं. याद करो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है. सन का रूल लगता है, तो फर्स्ट पर्सन आई है तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग बदल के यहाँ पे ही आ गया. बाबू ही के साथ एम तो लगेगा नहीं, ही के साथ तो इज लगेगा. ही इज, और बाकी तो वही टेंस रह जाता है. तो लिसनिंग टू रेडियो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कन्वर्जन के टाइम भी लिसनिंग टू रेडियो कंटिन्यूअस टेंस रह जाएगा. बोलो बच्चा, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, जिन बच्चों का थोड़ा सा भी पहले में दिक्कत हो रहा हो ना, तो वो पहला वाला जो रूल है उसको थोड़ा इस तरह से, जो हम बॉक्स में लिखे बाबू, ये भी लिख लो. तो बॉक्स में बना दो तो पहले रूल को. इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद ये बॉक्स वाला चीज भी लिख दो तो बाबू. पांच मार्क्स का सवाल है दोस्त, छोड़ना नहीं है. याद रखना बच्चा पार्टी, खास करके मेरे जितने भी यहाँ पे सीएस और बैंकिंग के बच्चे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, है ना. बाबू याद करो, अब तक हमने अपने इस क्लास में, मैं बार बार आपको ये याद इसलिए दिलाता हूँ ताकि आप घर पे जाओ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ. बाबू याद करो, अब तक हमने एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, है ना. उसके बाद बाबू टेंस, उसके बाद बच्चा वॉइस, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन.
इतने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए बच्चे। इसके अलावा हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारे सीए, सीएस, सीएमए के एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पे लगातार चल रहे हैं बाबू। उसके बाद याद करो 10वां टॉपिक हमारा वो एचसी हार्डविक, वर्ड मीनिंग। आपसे वर्ड का अलग अलग मीनिंग पूछा जाएगा, ऑप्शन रहेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा या गोला लगाना पड़ेगा बाबू। हम लोग वो वर्ड मीनिंग रेगुलर कर रहे हैं, है ना। तो बाबू मैं बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि देखो अब आपके जहन में ना, आपके दिमाग में ना ये सारे टॉपिक ऐसे घूमने चाहिए कि भाई मैंने ये पढ़ लिया है ना। प्रीवियस ईयर उठाती हूँ, देखती हूँ कि एक बार क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनता है तो फिर सर से पूछूंगी या फिर और कुछ कोशिश करूंगी, सीखूंगी और ज्यादा। बाबू करना पड़ेगा अब ये सब काम, है ना। क्योंकि अगर सही मायने में देखो ना तो बाबू ये जो इंग्लिश है, खास करके मेरे जितने भी सीएस के बच्चे हो, आपके एग्जाम का ये इंग्लिश बाबू मात्र 40 नंबर का है। सीएस वाले बच्चे आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछेगा इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से देखो तो इस जून के महीने में नरेशन ही अब एक बड़ा सा चैप्टर बच गया है। सीए वाले मेरे सारे बच्चे, ये नरेशन जैसे ही खत्म होगा सीएस वाले, सीए वाले, उसके बाद आपके इंग्लिश का जान खत्म हो जाएगा। छोटू मोटू सा टॉपिक बचेगा, एक आर्टिकल राइटिंग बच जाएगा, एक बाबू आपका नोट मेकिंग बच जाएगा, है ना, एक पैसेज राइट, अनसीन पैसेज, एक प्रेसिस, छोटा मोटा कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रेप वाइन क्या होता है, ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट, आपका इंग्लिश साफ हो जाएगा बच्चा, है ना। आने वाले दिन में हम आपका रीजनिंग साफ कर देंगे। याद करो जो बच्चे मेरे इस बार नवंबर अटेम्प्ट में बैठेंगे, 4 ही चैप्टर उनको रीजनिंग में पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट, बस यही 4 चैप्टर। 5वां चैप्टर साइलो पूछता है लेकिन नहीं है, इस बार नवंबर में नहीं है। पढ़ाएंगे हम, आप पढ़ना चाहोगे तो आना मेरे क्लास में, साइलो भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि मुझे बैंकिंग वाले को सब पढ़ाना है ना। तो बच्चा याद रखना आपके एग्जाम में यही 4 है। तो अगर ध्यान से देखो तो सीए वाले मेरे जितने बच्चे एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम का सिलेबस रीजनिंग का साफ है ना। तो खत्म करो, प्रीवियस ईयर को रिवाइज करो, बार बार करो बाबू, जब तक एग्जाम दे नहीं देते हो तब तक, है ना। वो विवेकानंद का एक बहुत बढ़िया सा प्रोवर्ब नहीं है, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज नॉट रीच्ड। तब तक मत रुको जब तक गोल तुमको मिल ना जाए, तब तक काम करते रहो बच्चा। ये मत सोचो कि तुमने वो काम पहले 50 बार या 100 बार कर लिया, 101वें बार करो, 102वें बार करो, लेकिन करो। तो बच्चा आज मैं अब और कोई नया रूल आप लोग को नहीं देना चाहता हूँ, इसी रूल के साथ अपने इस क्लास को खत्म करना चाहता हूँ। चाहता ये हूँ कि जितने भी मेरे बच्चे वहां फंस रहे थे, आप सारे बच्चे घर जाओ। आज मैंने तकरीबन 4-5 क्वेश्चन अपने पहले रूल पे आपसे करवाए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 4-5 क्वेश्चनों को आप लोग एक बार फिर से सॉल्व करो, एक बार फिर से सॉल्व करो और सॉल्व करके फिर मुझे अगले दिन मिलो। कल मैं आप लोगों को, कल मतलब ट्यूसडे को मैं आप लोगों को अब एक नए रूल के साथ ले चलूंगा, ठीक है बच्चा बाटी। तो आ जाओ कुछ होमवर्क लिखते हैं। सर सन का रूल अगेन एक्सप्लेन। किसका सन का रूल? हाँ, सन जो होता है जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो, हाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। There will be no change in third person. There will be no change in third person. किसी भी इंग्लिश ग्रामर के बुक में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा ये सन का रूल, लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, SON सन। उसके नीचे जब आप पढ़ोगे ना तो यही बात आपको लिखा हुआ मिलेगा। आ जाओ बच्चा लोग, होमवर्क लिखते हैं, होमवर्क लिखते हैं बाबू। और याद रखना बच्चे, ये कभी मत सोचना कि कोई एक इंसान किसी एक ही चीज में माहिर हो सकता है, नहीं बाबू, ये आपका इंटरेस्ट का खेल है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंग्लिश इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए ज्यादातर टाइम देखा है, रीजनिंग पढ़ाते हुए नहीं देखा, इंग्लिश पढ़ाते हुए नहीं देखा, स्टैट्स पढ़ाते हुए नहीं देखा। बाबू मैंने इन सारे सब्जेक्टों को ना अपना दिल दे दिया, लॉ पढ़ाते हुए नहीं देखा, मैंने इन सारे सब्जेक्टों को ही पसंद किया और मुझे ये सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। सारे सब्जेक्ट के मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं किसी और का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर कर सकता हूँ? सोचो, अगर मेरा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही सकता हूँ ना। बस यही सिंपल सा रूल है। तो ये मत सोचना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाला कहानी है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। अगर आपने कभी फ्रेजेस पढ़े हो तो बाबू वो नहीं सुनते, हरफन मौला जिसको कहते हैं, मतलब बहुत सारे काम जो करता है। तो एक फ्रेज बड़ा फेमस है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन,
है ना, वो मतलब सारा कुछ कर लेता है लेकिन मास्टर कंप्लीट किसी चीज का नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, ये बस फ्रेज नहीं अच्छा लगता सुनने में। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हो तो आप सही में आप उसके मास्टर हो सकते हो, है ना। अरे बच्चा होमवर्क लिखते हैं। पहला होमवर्क हो जाएगा आपका बच्चा पार्टी, आप कल मतलब ट्यूसडे को हमको करके मिलोगे क्या, ये जो नरेशन हमने स्टार्ट किया है, एक ही रूल किया है, एक रूल के पुराने सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिवाइज रूल 1। बाबू रिवाइज में बेकार लिख रहा हूं, लर्न लिख देता हूं, याद कर लेना क्योंकि गौरव फंस गया था आज। लर्न रूल फर्स्ट ऑफ नरेशन, learn rule first of narration and solve। वैसे मुझे कुछ और नए क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं ग्रुप में आपको शेयर करूंगा फर्स्ट रूल पे, नहीं अगर मैं शेयर करूं तो समझ जाना कि पुराने क्वेश्चन को ही एक दो बार और बना लेना, ठीक है। लर्न रूल फर्स्ट ऑफ नरेशन एंड सॉल्व all the questions done in class। जो सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए उन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना बाबू, पहला होमवर्क। दूसरा बच्चा पार्टी, जब हम लोग ट्यूसडे को मिल रहे होंगे ना इस इंग्लिश के साथ, तो उस दिन मैं चाहता हूं कि हम लोग इस नरेशन के साथ शुरुआत तो करें लेकिन खत्म नरेशन के साथ क्लास को ना करें। हम क्लास का खत्म आपको हम ले चलना चाहते हैं एचसी हार्डविक के साथ, क्योंकि फिर से कुछ दिन हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आप उस दिन याद करके आओ लर्न लेसन 6 ऑफ एचसी हार्डविक। मैंने आप सबको एचसी हार्डविक भेज रखा है पीडीएफ फॉर्म में, जिसके पास नहीं है मुझसे मांग लेना। लर्न लेसन 6 ऑफ एचसी हार्डविक एंड ऑल्सो लर्न प्रीवियस लेसन्स। प्रीवियस लेसन्स कौन से हो जाएंगे बाबू, 1 to 5 एंड ऑल्सो लर्न प्रीवियस लेसन्स 1 to 5। थर्ड, तीसरा होमवर्क हो जाएगा बच्चा आप लोगों के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करो। हम लोग चल रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, तकरीबन 30-35 इडियम फ्रेज हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं, याद करना। लर्न ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस, लर्न ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं चाहूंगा कि ट्यूसडे को मैं अपना लास्ट का 15 मिनट बचा के आप लोगों से पूछूं ये दोनों सेक्शन, तो तैयार होके आना बाबू, टाइम है आपके पास 2-3 दिन का, ठीक है। बस इससे ज्यादा मुझे आपसे और कुछ अभी नहीं चाहिए बाबू। बाकी पुरानी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, इतने समझदार तो आप हो कि पुरानी पढ़ी हुई चीजों को, सेंटेंस को, लेटर को, है ना, टेंस को, वर्ब को, वॉइस को, इन सबको आपको रिवाइज करना है, ये बात तो आप जानते हो, तो वो सब रिवाइज करते रहो। अगर नहीं रिवाइज करोगे बाबू टेंस को, वर्ब को, तो याद रखना फिर आपका नरेशन फंसेगा। इसलिए ट्यूसडे आपके पास और 2-3 दिन का टाइम है। ट्यूसडे को जब मिलो तो पूरा का पूरा टेंस वीडियो अपलोडेड है, पूरा का पूरा वर्ब मैंने पीडीएफ भेज रखा है आपको, पूरा का पूरा सेंटेंस बाबू रिवाइज करके मिलो, तो टेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं ट्यूसडे को बाबू कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू।